नमस्कार। बीएड कोर्स के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक बौद्ध शैक्षिक दर्शन को आज हम समझेंगे। इसकी प्रकृति क्या है और आज की एजुकेशन के लिए इसके क्या मायने हैं, इस पर हम गहराई से बात करेंगे। ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं, बल्कि एक टीचर के तौर पर शिक्षा के असली मकसद को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम बौद्ध शिक्षा के परम लक्ष्य से शुरू करेंगे, फिर उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता क्या है उसे समझेंगे। इसके बाद हम पढ़ाने के तरीकों और टीचर स्टूडेंट के रिश्ते पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये प्राचीन फिलॉसफी आज हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए कितनी काम की है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी एजुकेशन सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहला सवाल यही होता है कि आखिर उसका मकसद क्या है, उसका क्यों क्या है। बौद्ध दर्शन में शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा था। बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा अल्टीमेट गोल है निर्वाण। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है हर तरह की चिंताओं, परेशानियों और दुखों से पूरी तरह आज़ाद हो जाना। ये एक ऐसी स्टेट है जहां मन एकदम शांत हो जाता है और उससे शाश्वत शांति मिलती है। तो बौद्ध फिलॉसफी कहती है कि एजुकेशन ही वो रास्ता है जो इंसान को इस अवस्था तक ले जा सकता है। तो ठीक है, लक्ष्य तो समझ आ गया, निर्वाण। पर सवाल यह है कि वहां तक पहुंचे कैसे। इसके लिए बौद्ध दर्शन एक बहुत ही क्लियर और प्रैक्टिकल रास्ता बताता है, एक तरह का ब्लूप्रिंट देता है। चलिए अब उसी ब्लूप्रिंट को समझते हैं। ये पूरा ब्लूप्रिंट 4 आर्य सत्यों पर टिका है। पहला, जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है। दूसरा, हर दुख का कोई ना कोई कारण होता है और सबसे बड़ा कारण है अज्ञान, जिसे अविद्या कहा गया है। तीसरा सच ये है कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, इसे खत्म करने का एक रास्ता भी मौजूद है। तो शिक्षा का असली काम इसी अविद्या यानी अज्ञान को जड़ से मिटाना है। और दुखों को खत्म करने का यही रास्ता अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। आप कह सकते हैं कि यह बौद्ध शिक्षा का कोर सिलेबस था। इसके पहले 4 हिस्से ज्ञान और नैतिकता से जुड़े हैं। सम्यक दृष्टि यानी चीज़ों को बिना किसी बायस के जैसी वो हैं वैसा ही देखना। सम्यक संकल्प मतलब सही और नेक इरादे रखना। सम्यक वाक यानी ऐसी बात बोलना जो सच्ची हो और किसी को चुभे नहीं। और सम्यक कर्मांत यानी हमेशा अच्छे काम करना। चलिए अब बाकी के 4 कदम देखते हैं। ये आजीविका और मेंटल डिसिप्लिन पर फोकस करते हैं। सम्यक आजीव मतलब अपनी रोजी रोटी ऐसे काम से कमाना जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे। सम्यक व्यायाम यानी मन में बुरे ख्याल आने से रोकना और अच्छे विचारों को बनाए रखने की कोशिश करना। सम्यक स्मृति मतलब अपने मन और शरीर को लेकर हर पल जागरूक रहना। और सम्यक समाधि यानी मेडिटेशन के जरिए मन को एक जगह पर फोकस करना। यही वो 8 कदम हैं जो निर्वाण की तरफ ले जाते हैं। तो हमने लक्ष्य देख लिया और उस तक पहुंचने का रास्ता भी। अब सवाल आता है कि इस रास्ते पर चलाया कैसे जाता था, मतलब टीचिंग का नेचर क्या था, क्या तरीके अपनाए जाते थे। बौद्ध शिक्षा के कुछ बहुत ही बुनियादी सिद्धांत थे। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात थी नैतिक जीवन, मतलब अच्छे कैरेक्टर पर बहुत जोर दिया जाता था। शिक्षा का मकसद था स्टूडेंट्स में सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिलायंस और सेल्फ कंट्रोल पैदा करना। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थी, एजुकेशन बहुत प्रैक्टिकल थी। स्पिनिंग, वीविंग जैसी स्किल सिखाई जाती थी ताकि लोग आत्मनिर्भर बन सकें। कुल मिलाकर लक्ष्य था एक इंसान का टोटल डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, हर लेवल पर। अब अगर बात करें पढ़ाने के तरीकों की तो ओरल टीचिंग यानी मौखिक शिक्षण सबसे आम था। गुरु पाठ देते थे और शिष्यों ने याद करते थे। लेकिन सिर्फ रटना नहीं था, डाउट्स क्लियर करने और लॉजिकल समझ बढ़ाने के लिए डिस्कशन और डिबेट्स होते थे। बड़े बड़े विद्वान कॉन्फ्रेंस में गंभीर मुद्दों पर चर्चा करते थे। और हाँ, मेंटल डिसिप्लिन के लिए मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी को बहुत जरूरी माना जाता था। अब आते हैं उस चीज पर जो किसी भी एजुकेशन सिस्टम की जान होती है, टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता। और बौद्ध परंपरा में यह रिश्ता बहुत ही खास था। चलिए देखते हैं ये कैसा था। ये रिश्ता सिर्फ एक फॉर्मल टीचर स्टूडेंट वाला नहीं था, बल्कि एक पिता और बच्चे जैसा था। टीचर, जो कि एक अनुभवी भिक्षुक होते थे, वो स्टूडेंट के खाने पीने, कपड़ों और रहने की पूरी जिम्मेदारी लेते थे। और बदले में स्टूडेंट भी गुरु की सेवा करता था, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखता था और मठ को साफ रखने में मदद करता था। ये पूरी तरह से आपसी सम्मान और जिम्मेदारी पर आधारित एक गहरा रिश्ता था।
तो ये तो हुई हजारों साल पहले की बात, लेकिन सबसे जरूरी सवाल तो अब आता है, क्या ये सारी बातें आज की दुनिया में, आज के क्लासरूम्स में कोई मायने रखती हैं? चलिए अब देखते हैं कि इसकी मॉडर्न रेलेवेंस क्या है और इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो जरा सोचिए, ये जो पुराने प्रिंसिपल्स हैं, क्या ये आज की मॉडर्न एजुकेशन को कुछ फायदा पहुंचा सकते हैं? इनकी आज कोई जगह है भी या नहीं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। बौद्ध शिक्षा के सिद्धांत आज भी बहुत रेलेवेंट हैं। कैरेक्टर फॉर्मेशन और नैतिक मूल्यों पर जोर देना आज स्कूलों की एक बहुत बड़ी जरूरत है। बौद्ध शिक्षा डेमोक्रेटिक थी, जहां जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं था। ये आज की इंक्लूसिव एजुकेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात, जिसमें मेंटल पीस भी शामिल है, वो तो आज पहले से कई ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज़ ने तो दुनिया को दिखाया कि कैसे अलग-अलग देशों के लोग एक साथ आकर ज्ञान बांट सकते हैं। चलिए तो अब एक क्विक रीकैप कर लेते हैं। जो भी हमने डिस्कस किया है उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ताकि एग्जाम के लिए सारे मेन पॉइंट्स याद रहें। तो संक्षेप में कहें तो बौद्ध शिक्षा का अल्टीमेट एम क्या था? निर्वाण, यानी दुखों से मुक्ति। इसका गाइडिंग प्रिंसिपल था अष्टांगिक मार्ग। इसका कोर नेचर था नैतिक चरित्र और होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस। एक बड़ा इंप्लीकेशन था डेमोक्रेटिक और इंटरनेशनल लर्निंग सेंटर्स का बनना। और टीचर स्टूडेंट का बॉन्ड था आपसी सम्मान पर आधारित पिता पुत्र जैसा रिश्ता। और जाते जाते एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। आज का जमाना इंफॉर्मेशन ओवरलोड का है, हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि एक स्टूडेंट की असली सफलता के लिए बौद्ध फिलॉसफी का जो फोकस है इनर डिसिप्लिन और मेंटल क्लैरिटी पर, वो आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है? इस पर सोचिएगा जरूर।